आज हम तैयार हैं एक साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी के साथ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रिपॉपुलेशन स्टेशन पर रोबोट मदर को दिखाते हैं। वह एक भ्रूण को चुनती है और भ्रूण के विकास की प्रक्रिया शुरू करती है। इस प्रक्रिया में केवल 24 घंटे लगते हैं। जल्द ही दुनिया में एक बच्ची का जन्म हुआ। इस बच्ची को हम हमारी मूवी की स्टोरी में डॉटर कहकर पुकारेंगे। रोबोट मदर इस दुनिया में उसका स्वागत करती है। अब डॉटर बड़ी हो गई है और मदर उसके सुखी जीवन को सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करती है। डॉटर को आश्चर्य होता है कि बंकर में कोई अन्य बच्चे क्यों नहीं हैं। डॉटर ह्यूमन नहीं बनना चाहती क्योंकि ह्यूमन सब कुछ नष्ट कर देता है। मदर ने लड़की को हजारों भ्रूण दिखाने का फैसला किया। हालांकि मदर का दावा है कि बच्चों का पालन पोषण करना कठिन काम है और उन्हें बहुत सी चीजें सीखने की जरूरत है। ये घटनाएं मानवता के विलुप्त होने के बाद रिप्रोडक्शन स्टेशन पर घटित होती हैं। मानव भ्रूणों का भंडार 63,000 है। 38 साल बाद केवल एक टीनेज लड़की जिसे मदर बस डॉटर कहती है, मदर रोबोट के साथ स्टेशन पर रहती है। एक सुबह नाश्ते के दौरान डॉटर को मदर रोबोट के राइट हैंड में खराबी नजर आई। वह जल्दी से मदर के हाथ की मरम्मत करती है और फिर बैले अभ्यास के लिए निकल जाती है। बाद में डॉटर अपनी मदर द्वारा सिखाई गई एथिक्स क्लास में जाती है। ट्रांसप्लांटेशन एथिक्स के उदाहरण का उपयोग करते हुए वे जटिल मेडिकल प्रश्नों का चर्चा करते हैं। मदर उसे याद दिलाती है कि जल्द ही एक परीक्षा आने वाली है, लेकिन वह निराशजनक होगा यदि उसके ग्रेड उतने अच्छे नहीं आए जितने होने चाहिए। एक रात बंकर में अचानक बिजली चली जाती है। डरी हुई लड़की यह जानने के लिए बाहर जाती है कि क्या हुआ। पता चला कि एक चूहा एयरलॉक चैम्बर में घुस गया है और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचाया है। डॉटर एक जीवित प्राणी को देखकर बहुत रोमांचित होती है, क्योंकि अगर एक चूहा उसके अंदर आ जाता है तो फिर उनके बंकर के बाहर भी जीवन की संभावना है। हालांकि मदर रोबोट डॉटर की खुशी साझा नहीं करती। उनका मानना है कि जानवर खतरनाक इन्फेक्शन ला सकता है और डॉटर ऐसा न करने के अनुरोध के बावजूद चूहे को भट्टी में जला देती है। मदर रोबोट ने डॉटर को आश्वस्त किया कि बाहर अभी भी बहुत खतरनाक माहौल है, लेकिन बेटी को शक होने लगता है कि मदर उससे कुछ छिपा रही है। मदर एयरलॉक चैम्बर को डिसइंफेक्ट करती है। कुछ समय बाद डॉटर फिर से बाहर के जीवन का विषय उठाती है। उनका सुझाव है कि मदर को बंकर के बाहर के खतरे के बारे में गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इसे कभी नहीं छोड़ा है। हालांकि मदर रोबोट को यकीन है कि उसकी जानकारी सही है और ग्रह अभी भी दूषित हैं। वह उत्सुकता से पूछती है कि क्या उसकी डॉटर खुश है, क्योंकि वह उसके लिए सब कुछ करती है। रात में एक बार फिर बिजली गुल हो जाती है। यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, डॉटर अपने कमरे से बाहर निकलती है और एयरलॉक चैम्बर की ओर जाती है। दरवाजों के पीछे एक अजीब आवाज सुनती है, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाती। अपने डर के बावजूद डॉटर एक सेफ्टी सूट पहनती है और अगले चैम्बर का दरवाजा खोलती है। डॉटर एक बार फिर परेशान करने वाली आवाजें सुनती है, लेकिन अपना सेफ्टी मास्क उतार देती है और बाहर की ओर जाने वाली अंतिम दरवाजे की ओर बढ़ती है। चिंतित डॉटर पूछती है कि क्या कोई बाहर है। अचानक उसे मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है। डॉटर एक और सेफ्टी सूट निकालती है और उसे पहले एयरलॉक चैम्बर में छोड़ देती है। एक बार सुरक्षित दूरी हो जाने पर बेटी अजनबी को अंदर आने देती है। जब बंकर का प्रवेश द्वार खुलता है, अलार्म बज जाता है और माँ पता लगाने के लिए दौड़ती है कि क्या हुआ। महिला एयरलॉक चैम्बर में प्रवेश करती है और डॉटर ने उसे सेफ्टी सूट पहनने के लिए कहा, अन्यथा वह उसे अंदर नहीं आने देगी। डॉटर अपनी मदर को आते हुए सुनती है और उसे महिला के बारे में न बताने का फैसला करती है। वह जितनी जल्दी हो सके महिला की मदद करने का वादा करती है और अब घायल अजनबी एयरलॉक चैम्बर में छिपने के लिए मजबूर है। क्या आप किसी अजनबी को बंकर में जाने देंगे? क्या आप उनकी मदद करेंगे या अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे? प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखें। कुछ ही सेकंड में डॉटर की अवज्ञा से क्रोधित मदर आती है। डॉटर बताती है कि उसने केवल एक सेकंड के लिए दरवाजा खोला और बाहर नहीं गई। डॉटर अपनी गलती मानती है और वादा करती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। सजा के तौर पर मदर डॉटर को खतरों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुरंत परीक्षा लेने का निर्णय लेती है। कक्षा में मदर डॉटर को परीक्षा पूरी करने के लिए 1 घंटा देती है और चली जाती है। मदर समझाती है कि उसे प्रयोगशाला में अपना काम खत्म करना है और फिर एयरलॉक चैम्बर की जांच करनी है। जैसे ही मदर जाती है, बेटी तुरंत एयरलॉक चैम्बर की ओर भागती है, जहां उसे बेहोश अजनबी मिलती है। डॉटर उसके सामान की जांच करती है और उसे बैग में एक हथियार मिलता है।
वह इसे अपने लिए छुपा लेती है और फिर महिला को जगाने की कोशिश करती है। महिला को होश आ जाता है और डॉक्टर उसे बताती है कि उसे आवश्यक दवा मिल जाएगी, लेकिन उन्हें पहले सुरक्षित स्थान पर जाने की जरूरत है। अचानक महिला पानी पीने के लिए अपना मास्क हटाती है। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है कि वह कैसे संक्रमित होने से बच गई, लेकिन महिला डॉक्टर की चिंता को नहीं समझती। डॉक्टर महिला को चैम्बर में उसका इंतजार करने के लिए कहती है और मेडिकल ब्लॉक में चली जाती है। जब डॉक्टर दवा इकट्ठा करती है, मदर को एयरलॉक चैम्बर में सेफ्टी मास्क मिलता है। जल्दबाजी में डॉक्टर दवा लेकर मेज पर दस्तक देती है और मदर के कदमों की आहट सुनकर गलती से कांच के टुकड़े से खुद को घायल कर लेती है। इस बीच महिला तब भयभीत हो जाती है जब उसकी नज़र मदर पर पड़ती है, जो दूषित वस्तुओं को जला रही है। महिला अपने हथियारों की तलाश करती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह गायब है। दवा मिलने के बाद डॉक्टर महिला के पास लौट आती है। डरी हुई अजनबी अपना हथियार वापस मांगती है, लेकिन डॉक्टर उसे आश्वस्त करती है और कहती है कि वह यहाँ सुरक्षित है। महिला बताती है उसने यहाँ एक एंड्रॉयड देखा था, लेकिन डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया कि वह सिर्फ उसकी मदर है। महिला इस खबर से सदमे में है, क्योंकि मदर जैसे ही एंड्रॉयड ने उस पर गोली चलाई थी। जल्द ही मदर क्लास में लौटती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर वहाँ नहीं है। मदर तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलती है। महिला मदर रोबोट के कदमों की आहट सुनती है और तुरंत हथियार पकड़ लेती है। डरी हुई डॉक्टर मदर से मदद मांगती है, लेकिन महिला उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। यह महसूस करते हुए कि मदर करीब आ रही है, महिला उस पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन मदर जवाबी हमला करती है। डॉक्टर मदर से रुकने के लिए विनती करती है, क्योंकि महिला डरी हुई है और उसे मदद की जरूरत है। मदर तुरंत अजनबी महिला को छोड़ देती है। वह उस महिला की सहायता करने के लिए तैयार है और उसे समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर ने उसके बारे में क्यों नहीं बताया। वे महिला को मेडिकल ब्लॉक में ले जाते हैं, लेकिन मदर डॉक्टर को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। यह सुनिश्चित करते हुए कि डॉक्टर उन्हें सुन न सके, मदर रोबोट ने महिला से पूछताछ की। महिला को अभी भी एंड्रॉयड पर भरोसा नहीं है और वह ब्लॉक से भागने की कोशिश करती है। मदर महिला के घाव को डिसइंफेक्ट करने के लिए पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाना चाहती है, लेकिन वह एंड्रॉयड को अपने पास आने से मना कर देती है। मदर स्वीकार करती है कि वह डॉक्टर से बाहरी दुनिया के बारे में कुछ तथ्य छिपा रही है। मदर ने महिला को आश्वासन दिया उसका मुख्य कार्य मानवता की देखभाल करना है। मदर ने महिला की मदद करने की कोशिश करना छोड़ दिया और सुझाव दिया कि वह अपना ख्याल रखे, फिर मेडिकल ब्लॉक छोड़ देती है। डॉक्टर मदर रोबोट के पीछे भागती है, सच बताने की मांग करती है। मदर कबूल करती है कि वह जीवित मनुष्य के बारे में नहीं जानती थी और दावा करती है कि वह बाहर के एंड्रॉइड्स की तरह नहीं है। मदर समझती है कि वह उस महिला को स्टेशन में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। महिला ने एक शॉट में मदर के प्रोसेसर को लगभग नष्ट कर दिया। मदर रोबोट डॉक्टर के हाथ पर घाव का इलाज करती है और पूछती है कि क्या अजनबी ने किसी अन्य जीवित इंसान का उल्लेख किया है। यदि बाहर अधिक लोग हैं तो उन्हें स्टेशन की ओर जाना होगा, क्योंकि उनके लिए यही एकमात्र सुरक्षित स्थान है। बाद में डॉक्टर महिला का बैग लेती है और उसमें रखे सामान की जांच करती है। अचानक उसे कई चित्रों की भरी एक किताब मिली। डॉक्टर यह जानने को उत्सुक है कि ये लोग कौन हैं, इसलिए वह मेडिकल ब्लॉक में जाती है। महिला उसे यहाँ बंद करने के लिए मदर और डॉक्टर पर बहुत नाराज है। डॉक्टर उसे आश्वस्त करती है कि मदर वैसी नहीं है जैसी वह सोचती है और स्टेशन पर जीवन इतना बुरा नहीं है। हालांकि महिला को अपनी राय बदलने की कोई जल्दी नहीं है। वह डॉक्टर को बताती है कि कैसे एंड्रॉइड्स ने शिशुओं को जला दिया और पूरे परिवारों को भूखा मार दिया। हैरान डॉक्टर ने मदर का बचाव किया और कहा कि वह ऐसा नहीं करती। महिला के साथ बातचीत के बाद डॉक्टर मदर रोबोट के पास लौट आती है। वह अजनबी को छुपाने के लिए मदर से माफ़ी मांगती है और दावा करती है अगर उसे पता होता कि वह उस पर हमला करेगी तो वह उसे अंदर नहीं जाने देती। डॉक्टर मदर से अन्य एंड्रॉइड से उसकी समानता के बारे में पूछती है और आश्चर्य करती है कि क्या मदर हमेशा स्टेशन पर रहती है। मदर निश्चित उत्तर नहीं दे सकती, लेकिन उसे कहीं और रहने की याद नहीं है। इस बीच महिला की हालत खराब हो गई और डॉक्टर और मदर उसके पास पहुंची। मदर गोली निकालने पर जोर देती है, लेकिन महिला एंड्रॉयड को अपने पास आने देने से इनकार कर देती है। उस स्थिति में मदर की जगह डॉक्टर सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाती है और अजनबी अनिच्छा से सहमत हो जाती है। मदर के मार्गदर्शन में डॉक्टर गोली निकालने का सबसे अच्छा तरीका चुनती है। हालांकि महिला एनेस्थीसिया को सख्ती से अस्वीकार करती है और घाव की सफाई को मुश्किल से सहन करती है। डॉक्टर ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा कर लिया।
लेकिन अत्यधिक तनाव के कारण उसकी नसें कमज़ोर हो गई। बाद में डॉटर मेडिकल ब्लॉक में महिला से मिलने जाती है और उसके लिए खाना लाती है। महिला ने डॉटर के काम के लिए उसका आभार व्यक्त किया और डॉटर स्वीकार करती है कि वह अन्य लोगों के बारे में और अधिक जानना चाहेगी। अगले दिन वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं और डॉटर एक बार फिर महिला को समझाने की कोशिश करती है कि बंकर में दूसरे लोग भी आ सकते हैं और वह और मदर उनकी सहायता करेंगी। हालांकि महिला को डॉटर पर भरोसा है, लेकिन मदर रोबोट पर नहीं। महिला डॉटर को बताती है कि उसने अपना पूरा जीवन खदानों की एक बस्ती में बिताया है और एक दिन जब वह और अन्य जीवित बचे लोग भोजन की तलाश में बाहर गए तो एंड्रॉइड्स ने उन पर हमला कर दिया। इस तरह वह स्टेशन के पास पहुंच गई। वह डॉटर को अपने पालक परिवार और अन्य लोगों के बारे में भी बताती है जिनके उसने चित्र बनाए हैं और उससे यह सब मदर से गुप्त रखने के लिए कहती है। महिला आश्वस्त है कि खदानों में रहना अधिक सुरक्षित है और वह सुझाव देती है कि डॉटर भी उसके साथ वहां जाए। अचानक उनकी बातचीत में मदर द्वारा बाधा डाली जाती है और डॉटर को परीक्षा की तैयारी के लिए भेजती है। मदर और डॉटर ने मेडिकल ब्लॉक छोड़ दिया और मदर ने खुलासा किया कि महिला ने गोलीबारी की परिस्थितियों के बारे में झूठ बोला था। उसके शरीर से निकाली गई गोली और मदर द्वारा खुद से निकाली गई गोली एक जैसी है, इसलिए यह कोई एंड्रॉइड नहीं था जिसने महिला को गोली मारी, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति था। मदर ने महिला को खतरनाक मानते हुए डॉटर को उसके साथ अकेले रहने से मना किया, जबकि डॉटर अपना काम करती है। मदर महिला के बैग की सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करती है और फिर उसके अंदर एक लोकेटर लगा देती है। डॉटर ने आखिरकार परीक्षा पूरी कर ली और अपने उत्कृष्ट परिणामों के लिए पुरस्कार के रूप में माँ उसे अपने परिवार के लिए स्वयं एक नया सदस्य चुनने का अवसर प्रदान करती है। इस बीच महिला मेडिकल ब्लॉक में गुप्त रूप से एक हथियार बनाती है। अचानक ब्लॉक में प्रवेश किए बिना डॉटर स्पष्टीकरण मांगती है कि वास्तव में उसे किसने गोली मारी। हालांकि महिला तुरंत मदर की बातों पर सवाल उठाती है। डॉटर ने खुद उन गोलियों की तुलना नहीं की, इसलिए वह सच्चाई नहीं जान सकती। रात के दौरान डॉटर भंडारण कक्ष में घुस जाती है और पुष्टि करती है कि गोलियां वास्तव में अलग हैं। उसे उन खाली डिब्बों का भी पता चलता है जिनमें से भ्रूण लिए गए थे और उसकी बहनों के असफल परीक्षा परिणाम भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त डॉटर भट्टी में देखती है और उसे मानव अवशेष मिलते हैं। साफ तौर पर मदर रोबोट अपूर्ण बच्चों को नष्ट कर रही थी। तमाम खौफनाक खुलासों के बाद डॉटर दहशत से भर गई है। वह महिला के पास लौटती है और स्वीकार करती है कि वह हर चीज के बारे में सही थी। डॉटर बंकर से भागने के लिए सहमत हो जाती है। अगली सुबह डॉटर उनके भागने के लिए आवश्यक सामान इकट्ठा करती है, लेकिन मदर ने उसे चौंका दिया। डॉटर ने उसे बताया कि वह अपने भाई के आगमन की तैयारी कर रही है। मदर बताती है कि नवजात शिशु के लिए फॉर्मूला कैसे तैयार करें और फिर अचानक डॉटर को रसोई में बंद कर देती है। मदर महिला के पास जाती है और उसे बताती है कि लोकेटर की बदौलत वह उनकी योजनाओं के बारे में सब कुछ जानती है। महिला मदर पर हमला करती है। इस बीच डॉटर गिलास को लिक्विड नाइट्रोजन से जमा देती है और उसे सिलेंडर से तोड़ देती है। फिर वह मदर का ध्यान भटकाने के लिए फायर अलार्म चालू कर देती है। डॉटर और महिला एयरलॉक की ओर दौड़ती हैं, लेकिन वे उसे खोल नहीं पाती। मदर उनके पास आती है और महिला डॉटर को बंधक बना लेती है और मदर को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर करती है। इसलिए वह एयरलॉक खोलती है और उन्हें भागने देती है। बाहर डॉटर जले हुए खेतों को देखती है और महसूस करती है कि दुनिया अभी भी रहने लायक नहीं है। वह उस महिला पर उस पर हमला करने के लिए बहुत गुस्से में है। महिला का कहना है कि उसका इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था और उन्हें जल्दी से आश्रय ढूंढने की जरूरत है। अचानक आकाश में एक एंड्रॉयड जहाज दिखाई देता है और वे मकई के खेत में खतरे से छिप जाते हैं। डॉटर इकोसिस्टम बहाली के लिए विशेष मशीनों की जांच करती है और महिला बताती है कि उनके प्रकट होने से पहले जीवन बहुत कठिन था। एक लंबी यात्रा के बाद वे खुद को समुद्र के किनारे पाते हैं। पता चला कि महिला अन्य लोगों के साथ खदानों में नहीं, बल्कि एक कुत्ते के साथ जंग लगे कार्गो कंटेनर में रहती है। वह बताती है कि वह कई साल पहले खदानों से भाग निकली थी और संभवतः उसका कोई भी परिचित जीवित नहीं बचा। तब से उसका किसी भी जीवित व्यक्ति से सामना नहीं हुआ है। निराश होकर डॉटर को एहसास हुआ कि उसका बस इस्तेमाल किया गया था और वह महिला के चेतावनियों के बावजूद वापस जाना चाहती है। डॉटर स्टेशन पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एंड्रॉयड्स की एक सेना से होती है। डॉटर बोलती है कि वह मदर से बात करना चाहती है। उन्होंने तुरंत उसे जाने दिया। कुल्हाड़ी लेकर डॉटर अंदर प्रवेश करती है। वह एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है और बिना ध्यान दिए बच्चे के पास जाने की कोशिश करती है,
हालांकि मदर को खुशी है कि वह वापस आ गई है और उसे बच्चे को देखने की पेशकश करती है। मदर समझाती है कि बाहर के एंड्रॉयड्स उन्हें खतरनाक लोगों से बचा रहे हैं। अचानक मदर स्वीकार करती है कि वह और उसके एंड्रॉयड्स ही थे जिन्होंने मानवता को नए परिपूर्ण लोगों के साथ पुनर्जीवित करने के लिए नष्ट कर दिया। इसके अलावा मदर एक हिस्सा मात्र है जो अन्य एंड्रॉयड्स को नियंत्रित करती है और वे सभी मशीनें जो पृथ्वी को उनके आदर्श परिवार के आगमन के लिए तैयार करती है। भयानक सच्चाई से हैरान होकर डॉटर बच्चे को बचाने की कोशिश करती है और अपने हथियार से मदर रोबोट पर निशाना साधती है। मदर आश्वस्त हो जाती है कि डॉटर उनके विशाल परिवार की देखभाल करने के लिए तैयार है और बंकर का नियंत्रण उसे सौंपने का फैसला करती है। इस बीच एंड्रॉयड स्टेशन के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर देते हैं और सुरक्षा बढ़ा देते हैं। मदर डॉटर के हथियार को अपनी ओर करती है और अपने ही प्रोसेसर को गोली मार देती है, जिससे डॉटर अपने भाई के साथ अकेली रह जाती है। इस बीच एंड्रॉयड में से एक के शरीर में मदर के छोड़े गए लोकेटर के माध्यम से महिला को ढूंढती है। वह महिला से पूछती है कि क्या वह अपनी मदर को याद करती है और ऐसा पता लगता है कि वह उसकी पहली असफल संतानों में से एक है। स्टेशन पर डॉटर अपने भाई के लिए लोरी गाती है और फिर मानवता को पुनर्जीवित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हजारों भ्रूणों को देखने के लिए निकल पड़ती है। आपको क्या लगता है, क्या डॉटर इतना कठिन और जिम्मेदारी भरा काम संभाल पाएगी? नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।